क्या आप जानते हैं कि एचबीएसी बिजनेस में एचबीएसी सेल्स पाइपलाइन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और मैं एक सेल्स ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे ट्राइब मोक्ष लाइफ स्टाइल हब का फाउंडर भी हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस कोड को क्रैक करेंगे कि किस तरह से एचबीएसी सेल्स पाइपलाइन आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और अगर आप मेरे इस प्रूवन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं और आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे सीट के माध्यम से कि वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसको फॉलो करके आप अपने पाइपलाइन को बिल्डअप कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल सेल्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 6 स्टेप प्रोसेस फॉर एचवीएसी सेल्स पाइपलाइन। जैसा कि मैं प्रॉब्लमली हमेशा से बात करता रहता हूं कि किस तरीके से हम एचवीएसी सेल्स को ऑनलाइन लाकर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, वो कौन से प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो है हमको समझने की आवश्यकता है कि जब हम ये 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसका आउटकम क्या आने वाला है। तो इसका आउटकम होने वाला है कि आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल होगा, आप अपने ज्यादा से ज्यादा सेल को जनरेट कर पाएंगे। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अपने बिजनेस को सक्सेस करना और अपने सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो अगर आप इस पाइपलाइन को फॉलो करते हैं, इस 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाएंगे और अपने सेल को इंक्रीज कर पाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले आपको लीड जनरेशन करनी है। अगर आपको लीड जनरेशन के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं इसको टच अपॉन करता हूं। हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करते हैं, हम इंक्वायरी जनरेट करते हैं। अब इंक्वायरी बड़े सारे फॉर्मेट में होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कोल्ड कॉलिंग। तो कोल्ड कॉलिंग एक फॉर्मेट है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है तो यू विल नो व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग। तो हम क्या करते हैं कोल्ड कॉलिंग के दौरान, हम विजिट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। हम किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर हम एक एरिया चूज करते हैं और उस एरिया में हम विजिट करते हैं और नॉक करके हम पता करने की कोशिश करते हैं कि डू दे हैव सम रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विच आई एम सप्लाइंग। तो इस तरीके से हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं। एंड देन इस क्रम में जो है आप मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक कस्टमर विल टर्न इनटू द प्रोस्पेक्ट, बट उससे दो फायदे हैं। पहला नंबर फायदा ये है कि जब आप अपने कस्टमर्स को जब आप उस मार्केट में विजिट करते हैं तो यू क्रिएट अवेयरनेस की ये पर्टिकुलर सर्विसेज या ये प्रोडक्ट सप्लाईज आप देते हो। और उस क्रम में जो है बड़े सारे प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप उनको उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपने सेल को मैक्सिमाइज कर पाए, अपने सेल को स्पीड अप कर पाए। तो कोल्ड कॉलिंग जो है ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है और आज भी ये एवरग्रीन है। तो कोल्ड कॉलिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लीड जनरेट करते हैं, या मैं लेमन वर्ड में कहूं तो हम इंक्वायरी या प्रोस्पेक्ट जनरेट करते हैं, जिसको आगे चल के हम मटेरियलाइज करेंगे और इसको कन्वर्ट करके एक प्रोस्पेक्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कोल्ड कॉलिंग एक ऑप्शन हो गया। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, आजकल क्या होता है, पहले के जमाने में हम क्या करते थे, हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, या मैं कहूंगा तो बड़े सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऐड करते थे। बट यहाँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का मेन हाईलाइट करने का मुद्दा है कि आज फेसबुक, यूट्यूब, आपका गूगल, या फिर मैं कहूँ लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म है। ये भी आपको हेल्प करते हैं कि आप इन सोशल मीडिया को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको हेल्प करते हैं कि आप लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आपके आपका
मॉडल किस तरीके का है, आपका सिस्टम किस तरीके का है, आपकी कंपनी की या आपके कॉर्पोरेट कंपनी अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आपकी कंपनी का प्रोसेस और सिस्टम किस तरीके से है। और इस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को, जिन कस्टमर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया आपको हेल्प करता है। और आज के दिनों में आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया यूज करना है, तो पीपुल आर एक्टिव। 90% लोग जो है मोबाइल के ऊपर एक्टिव हैं। दे यूज टू स्ट्रीम इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। रेफरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रेफरल रेफरल की बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और वो आपके सर्विसेज से, आपके सप्लाई से बहुत ही खुश हैं, तो वो आपको रेफर करते हैं उनके जान पहचान वाले कस्टमर्स को। एंड ये चेंज जो है कंटिन्यू होता है। तो कोल्ड कॉलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कोल्ड कॉलिंग आज के दिनों में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हो, जैसा कि आप टेली कॉलिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। रेफरल जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये तीन एस्पेक्ट है जिसके माध्यम से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, या अपने प्रोस्पेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हमको पता तो चल गया कि ठीक है मैंने 50 से कस्टमर्स को विजिट किया एंड देन फाइनली मैंने उसमें से 10 प्रोस्पेक्ट निकाले। तो मुझे पता है कि ये 10 कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्वालिफाई द लीड। तो क्वालिफाई लीड में कैसे करूंगा, मुझे सबसे पहले अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट जब आप समझ लोगे देन यू हैव टू वर्क आउट ऑन देयर बजट, कि उनका बजट क्या है और किस टाइम लाइन में, किस टाइम फ्रेम में वो चाहते हैं उनके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करना। तो अगर ये तीनों एस्पेक्ट को अगर आप क्रॉस चेक करोगे, आप इस पे काम करना शुरू करोगे, तो देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द वायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट लीड। तो इस तीन एस्पेक्ट्स को कवर करके आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, बजट को एंड टाइमलाइन को जब आप कवर करते हो, तो आप इससे पता चलता है कि ये लीड जो है, ये इंक्वायरी जो है कब क्लोज होने वाली है, कितना समय लगने वाला है, और अगर प्रोजेक्ट आपको अवार्ड होता है तो इसका टाइमलाइन क्या है और कब हमको कंप्लीट करके देनी है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। जब आपने क्वालिफाई लीड कर लिया तो तीसरा स्टेप आता है विच इज नीड्स असेसमेंट। तो इस नीड असेसमेंट में, इस स्टेप में, मतलब तीसरे स्टेप में आपको कस्टमर के प्रॉपर्टी को विजिट करनी है, उसके रिक्वायरमेंट को समझनी है। नीड में आपको कस्टमर के प्रॉपर्टी को विजिट करनी। देखिए अगर छोटा मान लो कि 10x10 रूम के लिए जो कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, और अगर आप एक्सपर्ट हो, आप इस पर्टिकुलर एचबीएससी सेगमेंट में लंबे समय से काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको असेसमेंट के लिए ओवर फोन या आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझ के दे सकते हो। बट दिस इज प्रोमिनेंटली अप्लीकेबल टू द केसेस वेर यू हैव अ बिगर प्रोजेक्ट। तो आपको साइट को एसेस करना पड़ता है, आपको कस्टमर के प्रॉपर्टी को विजिट करना पड़ता है, जहां आपको चेक करनी पड़ती है कि एसेस किस तरीके से है, कि किस तरीके से आप जो बाहर की मशीन है विच इज कॉल्ड आउटडोर यूनिट, तो आउटडोर यूनिट आप कहाँ पे फिट करोगे, वेयर यू कैन ऑप्टिमाइज विदाउट अफेक्टिंग, उनका एस्थेटिक्स को अफेक्ट नहीं करें। रूम्स के अंदर आप किस तरीके की इक्विपमेंट फिटिंग करने वाले हो, इंडोर यूनिट जिसको कहते हैं, whether they wanted a high wall split AC or they wanted a cassette type which is fitted to the ceiling, or they wanted to have a hidden away machine which is जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रिल दिखता है, यू कैन नॉट सी द फिजिकल मशीन। तो बड़े सारे एप्लीकेशंस है, बड़े बड़े सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट कस्टमर की है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो। तो ये सारी चीजें जो है व्हेन यू विजिट टू द फिजिकल साइट, प्रॉपर्टी को जब आप विजिट करते हो एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर, यू गेट टू नो लॉट ऑफ क्लैरिटी की उनको किस तरीके की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जब आप समझ जाते हो तो यू विल हैव अ क्लैरिटी कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। देन कम्स द फोर्थ स्टेप, जहां पे आपको प्रपोजल क्रिएट करनी है। तो इस तरीके के कैसे आपको सब कुछ पता है, यू नो द कस्टमर टेस्ट, यू नो द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अपने साइट भी प्रीमाइसेस भी विजिट करी है, तो उसके हिसाब से आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को जो है, आपके स्कोप ऑफ वर्क को आउटलाइन करनी है।
टाइमिंग्स आपको क्रिएट करनी है, एंड देन पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग वर्कआउट करके प्रिपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। तो जब आप प्रपोजल बनाते हो देन यू हैव टू प्रोड्यूस टू द कस्टमर, एंड देन उसके बाद जो है बाकी चीजें होती है जहाँ पे बिफोर क्लोजिंग द सेल। ये जो टॉपिक है ये फिफ्थ स्टेप है, जहां पे आप सेल को क्लोज करने के पहले अपने कस्टमर से डिस्कस करते हो, आप अपने प्रपोजल को उनको प्रेजेंट करते हो, और फिर उनको जो भी सवालात होते हैं दे विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, अबाउट योर टाइम लाइन, अबाउट योर कॉस्टिंग। तो वो सारी चीजें जो है देखने के बाद यू हैव टू एड्रेस देयर क्वेश्चन, एंड फिर जो है अगर उनका कोई कंसर्न है, उनकी कोई उनके जहन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है विच दे नीड अ क्लैरिफिकेशन, तो यू नीड टू क्लैरिफाई। इससे दो फायदे होंगे, जब आप ये सारी चीजों को क्लैरिफाई करोगे देन यू विल बी एबल टू क्लोजिंग योर सेल स्मूथली। तो फिफ्थ स्टेप में सेल क्लोज होता है। तो ये जो है आपने लीड जनरेट करी, प्रोस्पेक्टिंग करी, उसके बाद आपने एसेस करा, देन आपने उसके ऊपर जो है साइट विजिट करके आपने प्रपोजल तैयार किया, प्रपोजल तैयार करने के बाद फिफ्थ स्टेप्स में आपने सेल को क्लोज कर दिया। 99% केसेस में यही प्रोसेस, यही पाइपलाइन मेजॉरिटी जो भी इस ट्रेड में है या बिजनेस में है दे फॉलो दैट। बट यहाँ पे मैंने सिक्स्थ स्टेप भी डेवलप किया है, और सिक्स्थ स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे पाइपलाइन के अंदर, दैट इज द पोस्ट सेल्स फॉलोअप। पोस्ट सेल्स फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि जब आप क्लोज कर लेते हो अपने सेल को, व्हेन यू गेट इट एग्जीक्यूटेड योर प्रोजेक्ट, आप पूरी सप्लाईज को कंप्लीट कर देते हो, एंड देन यू हैव टू चेक विद द कस्टमर वेदर दे आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क और विथ योर इक्विपमेंट और विथ योर सर्विसेज, और उनका अगर कोई इशू है विच में बी ए स्मॉल मीगर इशू, यू हैव टू एड्रेस दैट। जब आप ये करते हो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? आपका मेजर बेनिफिट जो है वो ये होता है कि यू गेट 100% कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर जो है आपको टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो, विच कुड बी अ वीडियो टेस्टिमोनियल, विच कुड बी अ रिटन टेस्टिमोनियल। वो जो है आपको हेल्प करता है आपके अगले कस्टमर को प्रिक्योर करना, अपने अगले सेल को प्रिक्योर करने के लिए वो आपको हेल्प करता है। तो ये जो आपका पोस्ट सेल फॉलोअप है ये आपको पहला नंबर हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपने नेक्स्ट कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज जो टेस्टिमोनियल आपने अपने क्लाइंट से लिया है आफ्टर 100% कंप्लीशन ऑफ द जॉब, और अगर आपके कस्टमर 100% सेटिस्फाइड है आपके काम से, तो ये टेस्टिमोनियल आपको हेल्प करता है नेक्स्ट जॉब बैक करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, इफ यू हैव अ सेटिस्फाइड कस्टमर यू गेट अ रेफरल फ्रॉम हिम। तो उनके जो जान पहचान वाले कस्टमर है दे योर कस्टमर रिकमेंड यू टू देम। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि उनके रेफरल से आपको पहला नंबर आपको काम मिल गया, तो आपका बिजनेस बढ़ा आगे। दूसरा, आपने जो टेस्टिमोनियल उनसे लिया उससे आपने नए कस्टमर को शोकेस किया, तो वहां से आपको बिजनेस मिल गया। एंड थर्ड वन, व्हेन यू हैव दिस सेटिस्फाइड कस्टमर, तो आपको इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो भी आपको ही अवार्ड होगा। सो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाला ये पोस्ट सेल फॉलोअप है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि पोस्ट सेल फॉलोअप में लोग फोकस नहीं करते, सेल क्लोज होता है एंड देन दे लीव द कस्टमर, एंड देन फाइनली क्या होता है कि वो लूप वहीं क्लोज हो जाता है। आपको उस लूप को क्लोज नहीं करना, आपको इंश्योर करना है कि वो लूप कंटिन्यू रहे, ताकि आपको ये तीनों बेनिफिट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करी है। तो अगर आप ये 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल एचबीएसी सेल्स पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हो, जिससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाओ और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओ। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस कंटेंट को मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मैं आप मेरे अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करिए और मेरे साथ जुड़िए। मिलता हूं मैं आपसे मेरे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।